बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। क्लास नेक्स्ट लेक्चर हमारा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले माइकल फैराडे ने एक इमेजिनरी मैप पेश किया और उसने लाइंस ऑफ फोर्स कैलकुलेट जो है वो उसका एक मैप इमेजिनरी था। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ऐसी कौन सी फोर्स जो है ऐसा कौन सा तरीका जो है जिससे फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसको समझने के लिए एक इमेजिनरी मैप जो है वो सोचा गया। उस मैप के मुताबिक अब चंद पॉइंट्स हम देख लेते हैं। वो मैप किस चीज़ के मतलब हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ द इमेजिनरी मैप क्या काम करता है। ये क्लास दो चीज़ों के मतलब हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पहली चीज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, कि डायरेक्शन इनवर्ड है, आउटवर्ड है, किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, डायरेक्शन कौन सी है। और दूसरा उस पॉइंट पर स्ट्रेंथ क्या है। ये मैप दो चीज़ों के मुतालिक बताता है। पहली बात इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट वेरियस प्लेसेस। ये दो चीज़ों के मुतालिक। और जो डायरेक्शन हमें बता रही है यानी अबाउट द डायरेक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, ये जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमारे पास, यानी लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइंस ऑफ फोर्स कैलकुलेट की गई सबसे पहले फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने रख दिया, इसके करीब टेस्ट चार्ज लेकर आए। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, टेस्ट चार्ज को हमने डिफरेंट जगह पर एट इक्वल डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमने रिप्लेस किया। जब हमने चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर रिप्लेस किया और इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट की बाय यूजिंग फार्मूला F = Q × E। इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही है ये Q0 है, ये सारे टेस्ट चार्ज Q0 है। इस पर जो फोर्स लग रही ये हमने कैलकुलेट की। हमने देखा कि जब हमने इक्वल डिस्टेंस पर रखी, यहाँ पर भी रिपल्शन की फोर्स थी यानी आउटवर्ड थी, इसी फार्मूले से सेम आई। इक्वल डिस्टेंस पर सेम आई, इक्वल डिस्टेंस पर सेम आई, इस पर भी इक्वल डिस्टेंस पर सेम आई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड फ्रॉम जो है फील्ड फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी सेम होती है। चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर किसी भी तरफ चेक कर लें, इंटेंसिटी फील्ड की कैसी होगी स्टूडेंट्स? सेम होगी। ये हमने चेक कर लिया। और फोर्स किस तरफ लग रही थी? फोर्स आउटवर्ड लग रही थी, यानी रिपल्शन की फोर्स लग रही थी। बजाय फैराडे ने कॉम्प्लेक्स करने के बिल्कुल सिंपल तरीके से ये मैप बना दिया। उसने क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस किया हमने, पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगी स्टूडेंट्स? आउटवर्ड लगी। तो फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? आउटवर्ड होगी। और फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखें, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस में से नॉर्मली होती हैं। यानी अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, अगर मैं इसकी मिसाल ले लूँ, ये कर्व सरफेस है या बिलफर्ज अगर ये फ्लैट भी है तो कोई मसला नहीं। फ्लैट से कैसे? इस पर नॉर्मली, यानी जब चार्ज से लाइंस ओरिजिनेट हो रही होगी वो सरफेस पर कैसी होगी? हर पॉइंट पर सरफेस पर हर पॉइंट पर जो है वो परपेंडिकुलर होगी। हम कैसा मैप बना रहे हैं? ये मैप हम 2 डायमेंशनली बना रहे हैं पेज के ऊपर। असल में चार्ज कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, यानी 3 डायमेंशनल में होता है। तो ये असल में 3 डायमेंशन में है, यानी स्फीयर है, जैसे कि फुटबॉल है, उसमें हर तरफ से लाइंस ऊपर नीचे हर तरफ में उसके लाइंस निकल रही हैं सरफेस पर परपेंडिकुलर। ये याद रखें। तो हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या कह दिया स्टूडेंट्स? हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडली आउटवर्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टूडेंट्स लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी। और इसका दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स देखें कि ये फील्ड लाइंस क्या काम करेंगी? ये हमें डायरेक्शन बताएंगी। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये लाइन उसी डायरेक्शन में जाएगी, यानी एरो रिप्रेजेंट करेगा जो उसके ऊपर हम लगाएंगे। और सेम एज अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया गया। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा और डिफरेंट पॉइंट पर हमने क्या काम किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के चेक किया, यानी इसको फॉर नेगेटिव कर लें। अगर यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ नेगेटिव चार्ज के लिए स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव चार्ज के लिए आ गया, तो अब फोर्स किस तरफ लगेगी? अब ये आउटवर्ड नहीं लगेगी, बल्कि कैसे लगेगी? ये सारी फोर्स इनवर्ड आ जाएगी। यानी ये नेगेटिव को क्या काम करेगा? नेगेटिव टेस्ट चार्ज को क्या काम करेगा? टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यानी पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड थी, नेगेटिव के लिए डायरेक्शन कैसी आ गई? इनवर्ड। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रेडली इनवर्ड। और इसके ऊपर जो एरो होगा वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के मुतालिक। स्टूडेंट्स, इसमें अहम पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया
स्टूडेंट्स मैं मान लूँ ये एरिया है और यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है और लाइन इस तरह इसमें से पास हो रही हैं। बात को समझ लें, ये सरफेस एरिया किस तरह रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स, लाइंस के परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, उसमें से लाइंस इस तरह ओरिजिनेट हो रही हैं। यानी यहाँ पर फील्ड इस तरह एग्जिस्ट करता है कि उसकी लाइंस इस तरह है, तो सरफेस में से ये लाइंस पास होंगी। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सरफेस में से लाइंस पास होंगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। जितनी कम पास होगी उतनी कम स्ट्रेंथ होगी। यही बात यहाँ पर कर रहा है। नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा लाइंस उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की, जितनी कम लाइंस उतनी कम स्ट्रेंथ, उतनी कम मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर। और फिर हमने कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैलकुलेट की। सबसे पहले हमने कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैप ड्रा किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सेम चार्जेस, यानी आइडेंटिकल चार्जेस के लिए। स्टूडेंट्स याद रखें, ये पॉजिटिव के लिए जो हमारे पास मैप आया है यही नेगेटिव के लिए सेम है। हमने यहाँ पर क्या चेक किया, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिपेल करते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो लाइंस भी क्या काम करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अगर लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अगर ये बेंड होती है, अगर मैं मान लूँ ये लाइन अगर फर्ज कर लें इस तरफ बेंड होती थोड़ी सी, तो ये लाइन किस तरफ हो जाएगी, थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाएगी। यानी अगर ये इसको रिपेल कर रही है, ये इसको रिपेल कर रही है, तो यहाँ पर इक्वल फोर्स लगेगी। सो ये मैप हमारे पास आ गया, यानी कर्व आ गया हमारे पास। ये कुछ यूँ, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन कैसी, आउटवर्ड, इसके लिए भी डायरेक्शन कैसी, आउटवर्ड आगे। स्टूडेंट्स इसके दरमियान एक ऐसा रीजन आता है जिस पर जहाँ पर नेट फोर्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास ये एक ऐसा रीजन है जहाँ ये प्लेट भी पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव है, तो अगर इसके सेंटर में कोई चार्ज रख दूँ तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। बिलफर्ज अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ही रख दूँ तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो इस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी स्टूडेंट्स, नेट फोर्स इस पर 0 लगेगी। तो ये फील्ड कैसा होगा, न्यूट्रल जोन कहलाएगा। ये ऐसा जोन है जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इफेक्ट 0 है फील्ड का। अगर मैं यहाँ पर चार्ज रख दूँ वो कितना इफेक्ट फील करेगा, 0 फील करेगा। अच्छा, उसके बाद इसका और नाम क्या है, इसको हम कहते हैं या तो जीरो फील्ड स्पॉट कहते हैं। यानी छोटा सा रीजन ऐसा आता है, स्पॉट आता है, जिसमें फील्ड क्या है, फील्ड की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। ये मैप उसका इस तरह से आ गया। इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू आइडेंटिकल चार्जेस। स्टूडेंट्स आइडेंटिकल चार्जेस के लिए हमारे पास फील्ड लाइंस ये आ गई। स्टूडेंट्स बात यहाँ पर ये काबिल गौर है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ ये लाइन चलेगी स्ट्रेट, लेकिन इसके बाद जो हमने ऊपर वाली पॉजिटिव देखी, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन जो है, और उसके बाद इनसे ऊपर वाली के दरमियान सेपरेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये क्यों बढ़ती चली जा रही है भाई, वजह यह है कि इसके अतराफ में कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ना कोई चार्ज ऊपर मौजूद है, ना ही कोई चार्ज नीचे मौजूद है। अगर ना ही कोई चार्ज ऊपर मौजूद हो और ना ही कोई चार्ज नीचे मौजूद हो तो ये लाइंस आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल। जब रिपेल करेंगी तो इनके दरमियान जैसे जैसे जो है वो रिपल्शन बढ़ती चली जाएगी, जिस तरह के लिए दूसरी फोर्स नहीं लगेगी तो इनके दरमियान स्पेस क्या होता चला जाएगा, लाइंस के दरमियान बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है, ये बढ़ता चला गया और ये स्ट्रेट आगे हमारे पास, उनके दरमियान सेपरेशन बढ़ती चली गई। यानी लाइंस एक दूसरे के को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आइडेंटिकल चार्जेस के लिए ये आ गई। और अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी में कैलकुलेट करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, यानी फील्ड की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स इस पर फोर्स किस तरफ लगेगी, लॉन्ग दी टेंजेंट, क्योंकि ये सरफेस कैसी है स्टूडेंट्स, कर्व है। कर्व सरफेस पर क्या काम करेगी, हम हमेशा फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास इस तरफ आ जाएगी जो कि Q इंटू ई नॉट होगी या Q नॉट इंटू ई होगी। तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर बताना चाहूँ तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ जाएगी। सेम एज डिफरेंट पॉइंट्स पर हम यहाँ पर बता सकते हैं। इस पॉइंट पर बताना चाहूँ इस पॉइंट पर यहाँ पर आ जाएगी, इस पॉइंट पर बताना चाहूँ इस पॉइंट पर इस तरफ आ जाएगी, यानी कर्व पर लॉन्ग दी टेंजेंट आती है। तो पॉइंट हमने शामिल कर लिया कि डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइंस ऑन अ कर्व। यानी जब हम कर्व पर फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी देता है। स्टूडेंट्स इसका आखिरी जो हमने कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। स्टूडेंट्स अपोजिटली
चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। हमें पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव की तरफ इनवर्ड, ये मैं लाइन मैंने ड्रा कर दी स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोगों को पता है, अभी मैंने बात रिपीट की कि लाइंस एक दूसरे को स्टूडेंट्स क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। अगर ये लाइंस आप एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो ऊपर तो कोई मीडियम यानी चार्ज नहीं है, ना कोई नीचे चार्ज मौजूद है, तो इन लाइंस को क्या करना चाहिए था, इन लाइंस की रिपल्शन यहाँ पर बढ़नी चाहिए थी, यानी ऊपर वाली रिपल्शन खत्म होगी, अंदर वाली रिपल्शन ज़्यादा है, तो इस लाइन को क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर कर्व बनना चाहिए था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लाइन कैसी बन जाएगी, कर्व बन जाएगी। आई होप यहाँ पर जो लाइन कर्व बन रही है उसकी आपको समझ आ गई होगी। वजह क्या है, वजह क्योंकि लाइन एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये कुछ यूँ, यहाँ पर भी रिपल्शन है, तो क्योंकि इधर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो ये कर्व बन जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कर्व बन गया, और कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है ऊपर, और लाइन को स्ट्रेट नहीं कर सका। तो अगर लाइन को स्ट्रेट नहीं कर सका तो यहाँ पर फील्ड कैसा हो गया, और यहाँ पर फील्ड कैसा हो गया स्टूडेंट्स, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो यूनिफॉर्म फील्ड की क्या निशानी है, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब लाइंस कैसी हों, आपस में पैरेलल हों, लाइंस पैरेलल हों, पॉइंट नंबर 1, और कैसी हों स्टूडेंट्स, इक्वली स्पेस्ड हों। When lines are parallel and equally spaced, this indication for यूनिफॉर्म फील्ड। अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं और उनके दरमियान स्पेस बराबर नहीं है तो हम वो फील्ड वहाँ पर कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, इन चार्जेस की वजह से फील्ड कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन हम देख सकते हैं इसका जो इतना पोर्शन है ये किस में आ गया, ये स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म फील्ड में आ गया। तो आगे जाके हम बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर पढ़ेंगे कि जिसमें हम सिर्फ कॉन्सिडरेशन स्टूडेंट्स करेंगे कि हम कैसा सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ऊपर वाला नॉन यूनिफॉर्म वाला पोर्शन जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे नेक्स्ट जाके, जब हम नेक्स्ट क्लास में इस्तेमाल करेंगे इसको। आगे एज अ लास्ट रिजल्ट हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके स्टडी के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। वो प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स क्या हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कुछ से ओरिजिनेट होती हैं, हमने इसमें देख लिया, सॉरी इसमें आइडेंटिकल चार्जेस में देख लिया, सॉरी ये अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस में स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किससे ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव से, और किस तरफ जाती हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव की तरफ। यानी पहला पॉइंट हमारे पास प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव एंड टर्मिनेट और एंड्स इनटू नेगेटिव। और उसके बाद टेंजेंट अगर कर्व बन जाए तो उस पर टेंजेंट अगर हम ड्रा करें तो वो क्या हमें बताता है स्टूडेंट्स, वो टेंजेंट हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, यानी फील्ड की डायरेक्शन हमें बताता है सिंपली। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, जहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब हैं, वेयर द लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, वहाँ पर फील्ड कैसा होगा, वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे जैसे इनके दरमियान सेपरेशन स्टूडेंट्स बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फील्ड क्या होगा, फील्ड वीक होता चला जाएगा। और आखिरी इसका पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। मैंने भी बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, आपस में रिपेल करती हैं, क्रॉस नहीं कर सकती। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस कर दें, यहाँ पर समझ लें अगर एक चार्ज की वजह से लाइन इस तरफ आ गई, दूसरे चार्ज की वजह से लाइन इस तरफ आ गई, एक ही डायरेक्शन ये है, एक ही डायरेक्शन ये है। अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करूँ या इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताना चाहूँ, ये तो दो आ गई, इस पॉइंट पर डायरेक्शन नेस्टिक इस तरफ भी है स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन इस लाइन की डायरेक्शन इस तरफ भी है। तो स्टूडेंट्स एट अ सेम पॉइंट डायरेक्शन हमारे पास कितनी आ गई, दो आ गई। अगर दो डायरेक्शंस हमारे पास आ गई हैं इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे क्रॉस ईच अदर इट गिव्स मोर देन वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, दिस इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।